नमस्कार। जो पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को पनाह देने के लिए जाना जाता था, जो पाकिस्तान टेररिस्ट का घर माना जाता है, जो पाकिस्तान 2026 में जो टेररिस्ट रिपोर्ट आया है उसमें नंबर 1 पर है, उस पाकिस्तान ने आज कमाल कर दिया है। उसने एक होने वाली बहुत ही विध्वंसक तबाही को रोक दिया है। उसने हजारों जिंदगियां बचा दिया है। उसने एक देश को बचा दिया है। उसने ईरान को बचा दिया है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था कि पूरे ईरान को और उसकी सभ्यता को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसे स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन इससे होने से पहले पाकिस्तान ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि कोई भी जिस तरह से इस युद्ध को किस तरह रुके, कोई भी इससे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये युद्ध रुके। कोई बीच में आ नहीं रहा था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बीच में आया। उसने कहा कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच। जिस तरह से इस समय युद्ध को रोका गया है पाकिस्तान के बीच में आने से, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने पूरे मध्य ईस्ट में एक खेल कर दिया है। अपना जो उसका वर्चस्व था, जो कम होने लगा था, टेररिस्ट के देश के रूप में जैसे वो जाना जाता था, अब वो खत्म होने लगा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रोक दिए हैं 2 हफ्तों के लिए, वो एक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक जीत माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जो पाकिस्तान के मार्शल चीफ हैं आसिर मुनी को श्रेय दिया है। ये 2 हफ्ते का जो समय दिया गया है कि आप अपनी बातें रखिए, हम अपनी बातें रखेंगे, और इसके साथ ही दोनों की सहमति होगी जिसके कारण ये युद्ध रुकेगा। और इसकी जो बैठक है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगा। यहीं पे ये 10 तारीख को शुक्रवार को होगा। यहीं पे ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधित्व आके मिलेंगे और यहीं पे युद्ध विराम की समझौता होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान इतना इंटरेस्टेड क्यों है और देश क्यों नहीं थे। कई कारण हैं इसमें। पहला कारण यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब से समझौता किया था कि कोई भी देश अगर पाकिस्तान पे हमला करता है या सऊदी अरब पे हमला करता है तो ये माना जाएगा कि दोनों देश पे हमला किया गया है, और वो दोनों देश उस पे हमला करेंगे जो पहले इन दोनों देशों पे या इन दोनों देशों में किसी एक पे हमला किया हो। तो जिस तरह से ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया, पर पाकिस्तान किसी भी तरह से इस युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसके कारण उस पर दबाव था कि इस युद्ध में किसी भी तरह से भाग ले और इस युद्ध को रोके, जो कि ये एक पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण, जिस तरह से पाकिस्तान का सीमा जो है, जो बॉर्डर वो ईरान से लगता है, लगभग 909 किलोमीटर तक यह सीमा लगता है, और यहीं से जो पाकिस्तान में शिया समुदाय है लगभग 20% है, और ईरान में शिया जो धर्मगुरु है आयतुल्ला अली खामेनी थे, जिसके कारण सांस्कृतिक और धार्मिक लगाव लगातार पाकिस्तान और ईरान के बीच बना हुआ था। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण, जब ईरानी क्रांति हुआ था तो उस समय जो अमेरिका में दूतावास ईरान का था उसे बंद कर दिया गया था, जिसके कारण सारा काम जो ईरान का होता था वो अमेरिका में पाकिस्तान का दूतावास है उसी में होता था, और यहीं से जो ईरान के नागरिक से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी वो इसी पाकिस्तान के दूतावास में समाधान किया जाता था और किया जाता है, जिसके कारण लगातार जो पाकिस्तान है वो इस समस्याओं को समझ रहा था, जिसके कारण वो इस फील्ड में आया कि समझौता कराएं। चाइना ने भी एक अहम रोल निभाया है इस युद्ध को रुकवाने में। वो लगातार पाकिस्तान के साथ संपर्क में था और ईरान के साथ संपर्क में था, लगातार था, और
किसी तरह उसने ईरान को ये मनाने में मना लिया कि इस युद्ध को ईरान रोक दे, जिसके कारण ईरान ने इस युद्ध में रुकने का निश्चय किया। जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच लगातार जो नज़दीकियां हैं बढ़ रहा है, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि अगर अमेरिका को कुछ काम भी पड़ता है तो पाकिस्तान की तरफ ज़रूर झुका हुआ नज़र आता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुका, उसमें पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे इस युद्ध को रोका, और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है उसे भी नॉमिनेट करने में पाकिस्तान ने देरी नहीं की, उनका नाम नॉमिनेट कर दिया, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने की लिए तो कह दिया, जो शुक्रवार 10 तारीख को होगा, पर इजराइल अभी भी अस्पष्ट तौर पे बना हुआ है। वो अपनी कोई भी राय अभी नहीं दे रहा है। माना जा रहा है कि अगर समझौता होता है तो इजराइल का क्या रोल होगा इसमें, क्या वो युद्ध हमेशा के लिए ईरान से ख़त्म करेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान की स्थिति इस समय मजबूत होते जा रही है, इस युद्ध को रुकवाने के संदर्भ में अगर इस स्थिति को देखते हुए भारत को भी अपनी जो डिप्लोमेटिक तरीका है उसको में चेंज करना होगा और दुनिया के हर मुद्दे पे कोशिश करना होगा कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।